आप सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते जोगिंद्र योगाचार्य की सादर नमस्ते। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहने एकदम से शानदार, स्वस्थ और आनंद में होंगे, और नहीं है तो हो जाना, क्योंकि जीवन उन्हीं पलों का नाम है, उन्हीं क्षणों का नाम है जिन क्षणों को आपने आनंद के साथ जी लिया। बाकी सब कैलेंडर की तारीखें हैं। तो आप सबसे मैं हर वीडियो में एक निवेदन जरूर करता हूं कि अपनी जिंदगी को एक शानदार तरीके से, एक जानदार तरीके से जो है जीना है, मुर्दा दिलों के साथ नहीं जीना है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। तो जिंदा दिली के साथ अपने जीवन को जीना, एक एक पल को एक आदर्श के रूप में जीना, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। तो प्रिय बंधुओं, आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि लगभग 70% लोग परेशान हैं। नाभि की प्रॉब्लम, धृण डिगने की प्रॉब्लम, नाभि सेट न रहना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे 70% लोग आज हमारे भारतवर्ष में परेशान हैं। तो कोशिश करेंगे, पहले भी एक वीडियो मैंने डाली थी, अब कुछ और इस पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, कुछ और अभ्यास, कुछ और क्या, एक ही अभ्यास आपको ऐसा बताएंगे आज की इस वीडियो में, और एक दो प्रयोग जिनके करने से आपकी नाभि जो है हमेशा सेट रहेगी। तो आज हमारी इस वीडियो में हमारे साथ हैं रुद्रवीर जी। तो रुद्रवीर जी, ओम नमस्ते जी, आप स्वस्थ हैं? तो रुद्रवीर जी ने आपसे पूछा कि आप स्वस्थ हैं, और नहीं है तो हो जाना, ठीक है। तो रुद्रवीर के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूं तो एक ऐसा अभ्यास है जिसके करने से आपकी नाभि जो है वो हमेशा सेट रहेगी। तो उसमें करना कुछ भी नहीं है आपको। आप अपने दोनों पैर ऐसे सामने खोलेंगे। जब आप अपने दोनों पैर सामने खोलेंगे तो आप देखेंगे कि एक पैर छोटा और एक बड़ा मिलेगा आपको। यहां से अंगूठा आप देखेंगे तो आपके अंगूठे का एक अंगूठा छोटा, एक अंगूठा बड़ा मिलेगा। तो उसमें जो भी अंगूठा आपका छोटा हो उसी साइड के हाथ से, मान लीजिए आपका लेफ्ट लेग का अंगूठा छोटा है तो लेफ्ट हैंड से उस अंगूठे को ऐसे पकड़ना और उसको ऊपर उठा देना, ऐसे दूसरा पैर सीधा रहेगा। बस इस प्रकार से आपको यह अभ्यास करना है। इसको मैक्सिमम जितनी देर तक आप ऊपर रख सके उतनी देर तक जो है ना आप इसको उठा करके रखें। बस ये एक सामान्य सा अभ्यास, इसके करने से आपकी नाभि बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो एक बार फिर से प्रिय बंधु, थोड़ा नजदीकी से मैं रुद्रवीर के साथ आपको दिखाना चाहूंगा। रुद्रवीर जी, अपने पैर आप खोल लेंगे सामने, बैठे बैठे, हाँ बैठे बैठे जी। ये देखिए, मैंने कहा कि ये दोनों पैर हैं, मतलब दोनों पैर मिलाए हमने, बैठ करके मिलाने हैं। बैठ करके अपने पैरों को मिला के देखेंगे तो इसमें से एक पैर का अंगूठा, वैसे रुद्रवीर के दोनों अंगूठे बराबर हैं, लेकिन मान लीजिए एक पैर का अंगूठा छोटा है इसका, ये वाला आपका राइट लेग का अंगूठा मान लीजिए छोटा है। तो अब आपको क्या करना, मान लीजिए ऐसे दिखेंगे आपको, इस प्रकार से दिखेंगे उसमें। तो कईयों के इतने छोटे होते हैं, कईयों के बहुत ज्यादा भी छोटे हो जाते हैं। तो जो अंगूठा छोटा है, अगर नाभि डिगी हुई होगी तो एक पैर का अंगूठा छोटा और एक का बड़ा मिलेगा ही मिलेगा, ये मतलब सत्य है। तो जो भी अंगूठा छोटा हो आपका, उस अंगूठे को पकड़ करके अपने राइट लेग का, मान लीजिए रुद्रवीर का राइट लेग का अंगूठा छोटा है, तो अब क्या करना है, रुद्रवीर को राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड से अंगूठे को पकड़ लिया, ऊपर उठा दीजिए। यस, घुटना थोड़ी सी पीछे से, आर्यवीर थोड़ी पीछे से वीडियो बनाए, थोड़ी पीछे से। ये मतलब घुटना सीधा रखना है, यहां से घुटना पूरा सीधा रहेगा, पैर पूरा ऊपर उठ गया है। इस पंजे को अपनी तरफ खींच करके रखेंगे। इस प्रकार से आपको ये अभ्यास करना है। विश्राम रख दीजिए। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि पैरों को ध्यान से देखना, बिल्कुल एड़ियां मिला देना नीचे से और ऊपर से अंगूठे मिलाना। अब रुद्रवीर के बराबर है अंगूठे, लेकिन अगर आपकी नाभि डिगी हुई है, अगर आपकी धृण डिगी हुई है, तो आपका अंगूठा ऐसे मिलेगा, छोटा बड़ा, या तो ये छोटा होगा या ये छोटा होगा। तो छोटा बड़ा जो भी अंगूठा छोटा हो आपका, उसी साइड के हाथ से उस पैर के अंगूठे को पकड़ना है और ऊपर उठा देना है। एक बार फिर से रुद्रवीर करके दिखाएगा। इस प्रकार से उठा देना ऊपर, पूरा ऊपर। घुटना ये आपका पूरा सीधा रहेगा, घुटना
सीधा रहेगा पूरा। इस प्रकार से पैर को ऊपर उठाएंगे, विश्राम रख दीजिए। तो वापिस आ जाए स्थान पर। तो इस प्रकार से आपको बताया कि ये बिल्कुल सत्य है कि जब भी आप की नाभि डिगेगी, अभी आप मेरे अंगूठे देखेंगे तो दोनों अंगूठे बराबर है, लेकिन जब भी अगर नाभि डिगेगी तो आपका अंगूठा छोटा और बड़ा हो जाएगा, ये सत्य है। तो मान लो ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हो जाएगा, इतना फर्क भी पड़ जाता है कईयों का। आधा इंच से लेकर के 1 इंच तक भी हमने फर्क पड़ते हुए देखा है। तो प्रिय बंधुओं, जो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। अगर आपने इसको कर लिया, आपकी नाभि तुरंत उसी समय जो है सेट हो जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। तो जो अंगूठा छोटा है, मान लीजिए मेरा रुद्रवीर के उससे दिखाया, एक बार फिर मैं बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। सिर्फ इसलिए, जो मान लीजिए मेरा लेफ्ट लेग का अंगूठा छोटा है, तो मुझे लेफ्ट हैंड से ही अंगूठे को पकड़ना है और इसको इतना ऊपर, लगभग 8 इंच से 12 इंच तक ऊपर उठा देना है। और जो दूसरा पैर है जमीन पर, उसका पंजा अपनी तरफ खींच के रखना। कमर आपकी सीधी रहेगी। इस प्रकार से आपको ये अभ्यास करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा अभ्यास मैं बताना चाहूंगा प्रिय बंधुओं, नाभि के विषय में, कि नाभि को अगर मान लीजिए इससे एक बार सेट होगी, फिर बार बार डिग जाती है, फिर उठवाई, फिर डिग जाती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो साथ में ये अभ्यास, ये एक एक्सरसाइज करने के साथ साथ में आपको कुछ घरेलू प्रयोग में बता रहा हूँ। बहुत सरल और साधारण से प्रयोग है। मैंने एक बार पीछे भी एक वीडियो में आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ये जैसे जिंजर होती है, अदरक आप सबको पता है, आप सबके घरों में यूज होती है, रसोई में हर घर में मिलेगी। तो अदरक का आप छोटा टुकड़ा लेना, लगभग इतना बड़ा टुकड़ा ले लेना, या इससे थोड़ा सा और ले लेना भाई, ऐसे इतना बड़ा टुकड़ा, इतना बड़ा एक टुकड़ा लेना। इसको कूट कूट करके, जो आपने चाय में डालने के लिए कूटते हो आप अदरक को, उसी से कूट करके कपड़े में पकड़ करके निचोड़ना, और उसका रस जो निकले, उस रस को रात्रि को नाभि के अंदर डाल करके सो जाना। रस को नाभि के अंदर डाल करके सो जाना। तो कुछ दिन तक आप यदि ये प्रयोग करते हैं, तो आपकी जो नाभि है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो जिंजर का प्रयोग करें, इसके रस का प्रयोग करें, अदरक के रस का प्रयोग करें। जो इसके रस का प्रयोग ना कर सके, तो एक और बहुत सामान्य सा फार्मूला आपको बता रहा हूं। रुद्र में लेट जाइए, और आपके घर में, सबके घर में बर्फ होती है। बर्फ का छोटा सा टुकड़ा लेना, और उसको आरे भी एक बार थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे। बर्फ का टुकड़ा लेना, छोटा सा आपका बर्फ का टुकड़ा लेना है, लगभग इतना बड़ा, लगभग इतना बड़ा बर्फ का, मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा है। इसको एक पॉलीथीन में रैप करना, पॉलीथीन में रैप करके। सीधी बर्फ कभी भी टच नहीं करनी है, ध्यान रखना। सीधी बर्फ नाभि में नहीं लगाएंगे आप। कोई भी बर्फ का टुकड़ा लेंगे तो उसको आइस क्यूब, उसको इंग्लिश में बोलते हैं आइस क्यूब, उसको आप जो है ना पॉलीथीन से रैप करके, पॉलीथीन में डाल करके, और फिर नाभि के बिल्कुल ऐसे सेंटर में आप रख देंगे। इस प्रकार से सेंटर में न बर्फ के टुकड़े को रखें, और कुछ देर तक रखे रहें, कुछ सेकंड तक, 25-30 सेकंड रखा, फिर उसको उठा लिया। फिर 25-30 सेकंड, फिर मतलब 5-10 सेकंड का गैप बीच में दें, फिर 25-30 सेकंड के लिए रखें, और फिर उसको उठा लें। मतलब लंबे समय तक भी बर्फ को स्किन से टच नहीं करवाना होता, क्योंकि वो स्किन को जला देती है। तो इसीलिए 25 से 30 सेकंड, मतलब 25 to 30 सेकंड आइस क्यूब को आप जो है इसके नाभि के अंदर रखेंगे, और फिर इसको 5 से 10 सेकंड, 5 to 10 सेकंड उसको ऊपर उठाएं, और फिर 25 to 30 सेकंड के लिए फिर रख दें। तो कुछ देर तक 3 से 5 बार या 10 बार तक भी आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपकी नाभि जो है वो सेंटर में आ जाए। क्योंकि वो जब यहाँ पर आप आइस क्यूब को रखेंगे, बर्फ को रखेंगे नाभि में, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर ठंडक ज्यादा होगी, वो उसको सिकुड़ेगी यहाँ से नसें आपके अंदर, और वो सारी उसको जो सेंटर पॉइंट में नस होती है, जिसको नाभि बोलते हैं, उसको खींच करके वापस से नाभि में ले आएगी। जी रुद्र में बैठ जाइए, धन्यवाद आपका। तो हमने बात की अभी 2 प्रयोगों की। एक तो
अदरक के रस की, और दूसरा जो है हमने बात की बर्फ की, आइस की, नाभि के सेंटर में आपको रखें। प्रिय बंधुओं, नाभि अगर आपकी ठीक है, नाभि अगर आपकी सेट है, नाभि अगर अपने स्थान पर है, यकीन मानिए आप बहुत सारी बीमारियों से मुक्त रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से। लेकिन अगर नाभि आपकी अपसेट होने लगी है तो बहुत सारी बीमारियां आपको आकर के घेर लेंगी, आपको पकड़ लेंगी। इसीलिए अपनी नाभि का विशेष ध्यान रखना है। नाभि सूर्य के अंदर है हमारे शरीर का, नाभि से हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और नाभि की जो नाड़ी होती है, जिसको हम वो अपना स्थान जब छोड़ती है, जिसको हम धरण डिगना बोलते हैं, नाभि डिगना बोलते हैं, उस अकेली नाड़ी के साथ 72,000 नाड़ियां और अटैच होती हैं। जब वो डिस्टर्ब होती है तो आपके पेट के अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जिसके कारण आपके पास बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। पेट सारा डिस्टर्ब हो जाता है, जीना हराम हो जाता है। मैंने देखा है कई वर्षों से जो भाई बहन हमारे परेशान थे, इतने मन रोने को मन करता है, कई डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये सामान्य से मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई है और 2 ये प्रयोग हैं। इनको सामान्य मैंने आपको सब प्रयोग किया है, ये सामान्य नहीं है इतना। जब आप इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो ये आपके लिए साधारण प्रयोग साबित होंगे। और जो वर्षों से आप घूम रहे थे, भटक रहे थे, आपके पेट सेट नहीं हो रहा था, आपकी नाभि सेट नहीं हो रही थी, आप देखेंगे कि चुटकियों में आपको आराम मिलेगा तुरंत। डू नाउ गेट नाउ, ये एक ऐसा फार्मूला है कि डू नाउ गेट नाउ, अभी करो और अभी पाओ। तुरंत जैसे आप इस प्रयोग को दोहराएंगे वैसे ही आपको लाभ मिलेगा। तो दिन में 2 बार आप आइस क्यूब का प्रयोग कर सकते हैं नाभि में। जिंजर का रस, अदरक का रस जो डालना है आपको नाभि में, वो सिर्फ रात्रि को सोते समय आपको डालना है। और जो अंगूठे वाली जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी कि जो अंगूठा छोटा उसको पकड़ करके ऊपर उठाना है, ये एक्सरसाइज आपको खाली पेट ही करनी है। सुबह खाली पेट करें, शाम को खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले आप इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। तो प्रिय बंधुओं, आज हमने नाभि के विषय में आप लोगों से चर्चा की, और उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।